गरुड़ पुराण के अगले प्रकरण में हम लोग बात करते हैं मरणासन व्यक्ति के कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म और मृत्यु से पूर्व की स्थिति तथा कर्म विपाक का वर्णन। यह विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो संवेदनशील व्यक्ति है वही इसकी सूक्ष्मता को समझ पाएंगे और उस अनुसार कार्य कर पाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे भद्र, आपने मनुष्यों के हित में बहुत ही अच्छी बात पूछी। सावधान होकर इस समस्त और दैहिक क्रिया को भली भांति सुने। हे गरुड़, जो सम्यक रूप से भेद रहित है, जिसका वर्णन श्रुतियों और स्मृतियों में हुआ है, जिसको इंद्र आदि देवता, योगीजन और योग मार्ग का चिंतन करने वाले विद्वान नहीं देख सकते हैं, जो गुह्याति गुह्य है, ऐसे उस प्रधान तत्व को जिसे मैंने अभी तक किसी अन्य से नहीं कहा है, तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हे वैनेते, इस संसार में पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं है, उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है। अतः शास्त्रानुसार यथायोग उपाय से पुत्र उत्पन्न करना ही चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। पुत्र और पौत्र को मरे हुए प्राणी को कंधा देना चाहिए तथा उसका यथाविधान अग्निदाह करना चाहिए। शव के नीचे पृथ्वी पर तिल के सहित कुश को बिछाने से शव की आधारभूत भूमि उस ऋतुमती नारी के समान हो जाती है जो प्रसव की योग्यता रखती है। मृतक के मुख में पंचरत्न डालना बीज बपन के समान है, जिससे आगे जीव की शुभ गति का निश्चय होता है। जैसे पुष्प ऋतु काल में स्त्रियों का रजो दर्शन न होने पर गर्भधारण संभव नहीं है, वैसे ही शव भूमि भी तिल कुश आदि के बिना जीव की शुभ योनि में कारण नहीं बन पाती। इसलिए श्रद्धापूर्वक तिल कुश पंचरत्न आदि का यथाविधान विनियोग आवश्यक है। गोबर से भूमि को सबसे पहले लीपना चाहिए, तदंतर उसके ऊपर तिल और कुश बिछाना चाहिए। उसके बाद आतुर व्यक्ति को भूमि पर कुश के आसन के ऊपर सुला देना चाहिए। ऐसा करने से वह प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। शव के नीचे बिछाए गए कुश समूह निश्चित ही मृत्युग्रस्त प्राणी को स्वर्ग ले जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जहाँ पृथ्वी पर मलमूत्र आदि का लेप संबंध है, वहाँ मलमूत्र आदि का अपसारण करके गोमय से लेप करने पर वह शुद्ध होती है। गोबर से बिना लिपी हुई भूमि पर सुलाए गए मरणासन व्यक्ति में यक्ष, पिशाच एवं राक्षस कोटि के क्रूर कर्मी दुष्ट लोग प्रविष्ट हो जाते हैं। मृतक की मुक्ति के लिए उसे जल से बनाए गए मंडल वाली भूमि पर ही सुलाना चाहिए, क्योंकि नित्य होम, श्राद्ध, पाद प्रक्षालन, ब्राह्मणों की अर्चा एवं भूमि का मंडलीकरण मुक्ति के हेतु माने गए। बिना लिपि पुती मंडलहीन भूमि पर मृतक को नहीं सुलाना चाहिए। भूमि पर बनाए गए ऐसे मंडल, यहाँ मंडल का तात्पर्य है प्रोक्षण के बाद जल से गोलाकार रेखा बना देना और चौक आदि पूर्णा में, तो ऐसे मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा अग्नि आदि देवता विराजमान हो जाते हैं। अतः मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। मंडल विहीन भूमि पर प्राण त्याग करने पर वह चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, उसको अन्य योनि नहीं प्राप्त होती। हे तार्क्ष, उसकी जीवात्मा वायु के साथ भटकती रहती है। उस प्रकार वायुभूत जीवात्मा के लिए न तो श्राद्ध का विधान है और न तो जल तर्पण क्रिया ही बताई गई।